तो आज मैं आप लोग को ये सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने N8N में अपने सारे गूगल अकाउंट्स मतलब गूगल शीट, जीमेल, गूगल ड्राइव और इसी तरह के जितने भी गूगल्स के आप अकाउंट्स है वो सारे N8N के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब फ्यूचर में हम वर्कफ्लोज बनाएंगे, हम सिस्टम्स बनाएंगे तो उनमें जो है ना हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। गूगल ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी या गूगल शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपके जो है ना पहले से ही कॉन्फ़िगर होने चाहिए। तो इसलिए आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ये। और अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक ए ऑटोमेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं आप लोगों को फ्री में N8N सिखा रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आप जो है ना कोर्स को शुरू से देखो और बिल्कुल जो है ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो ताकि आपको सब कुछ जो है ना बिल्कुल समझ में आ सके। तो आज ज़्यादा बातें नहीं करता, बहुत शॉर्ट सी वीडियो होगी तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे अपना N8N का इंस्टेंस खोल रखा है। अगर आपने N8N अपने पीसी में डाउनलोड नहीं किया तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर जो है ना लाइव है। अच्छा जी, तो क्रेडेंशियल्स ऐड करने के लिए आपने जो है ना यहाँ पे क्रेडेंशियल्स वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपने ऐड फर्स्ट क्रेडेंशियल्स आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से कोई क्रेडेंशियल्स नहीं बनाए होंगे तो इसी तरह का आपको एक इंटरफेस मिलेगा, लेकिन अगर आपने बनाए होंगे सिंपली यहाँ ऊपर आपको क्रिएट क्रेडेंशियल्स का बटन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दो तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जहाँ से हम अब जो है ना एक एक करके सब सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हमने सेलेक्ट करना है अपना जो जीमेल अकाउंट है। तो जीमेल अकाउंट में यहाँ पे टाइप करता हूँ और यहाँ पे ये देखो जीमेल OAuth 2 API ये आ चुका है। तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट करो और कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। तो अभी यहाँ पे हमें एक क्लाइंट आईडी चाहिए और क्लाइंट सीक्रेट चाहिए। ये आपको कहाँ से मिलेगा अभी ये सब कुछ आपको समझाता हूँ। तो आपने अपना जो है ना ब्राउजर ओपन करना है और वहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल क्लाउड कंसोल। यहाँ पे आपने ये सर्च कर देना है और सिंपली आपने ये गूगल क्लाउड कंसोल इस वाले पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपको ये जो है ना गूगल के जो क्लाउड है उस पर ये लेकर चला जाए। ऑलराइट, मैं यहाँ पे गूगल क्लाउड कंसोल पर आ चुका हूँ। इसके बाद आपने जो है ना यहाँ पे ऊपर इस वाले बटन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो है ना आपको सारे के सारे प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे जितने भी आपने बनाए होंगे, और अगर नहीं बनाए तो ये यहाँ पे ब्लैंक शोर हो रहा होगा। यहाँ पे पहले से मेरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है लेकिन मैं आपके सामने एक और प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो सिंपली आपने इस न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो है ना इस अकाउंट पर जितने प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे उनका जो लिमिट है वो एक्सीड हो चुका है। तो इसके लिए मैं एक और अकाउंट जो है ना वो ओपन करता हूँ। ऑलराइट, मैंने अपना जो है ना दूसरा अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लिया है। अच्छा जी, तो अब ये न्यू प्रोजेक्ट पर आपने क्लिक करना है तो आपको जो है ना इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का एक नेम दे सकते हो। तो मैं इसको जो है ना N8N कोर्स के नाम से ये जो है ना इसको बनाता हूँ और सिंपली मैं इसको जो है ना क्रिएट कर देता हूँ। तो मेरा ये प्रोजेक्ट जो है ना थोड़ी ही देर में अभी क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, ये क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली ये सेलेक्ट प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करो तो ये अभी आपका ये जो प्रोजेक्ट है ना ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो N8N कोर्स वाला जो प्रोजेक्ट है वो अभी सिलेक्टेड है। तो अभी आपने जो है ना इन 3 डॉट्स जैसे इन पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपका एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपने आना है APIs एंड सर्विसेज में और यहाँ पे जो है ना आपने लाइब्रेरीज वाले सेक्शन में आपने आ जाना है। लाइब्रेरीज वाले सेक्शन में हम आ चुके। तो अब हम यहाँ से वो सारे के सारे APIs ऐड करेंगे जो कि हम अपने N8N के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। मतलब एक जीमेल है, दूसरा है गूगल ड्राइव और तीसरा है गूगल शीट और एक है गूगल डॉक। ये सारे के सारे जो है ना हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो पहले मैं जो है ना यहाँ पे जीमेल टाइप करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे आप देख सकते हो जीमेल API वाला जो है ना वो आ चुका है। तो सिंपली इस पर आप क्लिक करो और यहाँ से जो है ना इस पर यहाँ से इसको सेलेक्ट करो जीमेल API और सिंपली इसको मैं अनेबल कर दूंगा। ये देखो इसको यहाँ से आप अनेबल पर क्लिक करो तो ये अनेबल हो जाएगा। जैसे ये अनेबल हो जाए उसके बाद आपने दोबारा से APIs एंड सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे लाइब्रेरीज वाले सेक्शन में दोबारा आ जाना है क्योंकि हमने जो दूसरी APIs है वो भी कनेक्ट करने हैं। तो मैं जो है ना यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ गूगल ड्राइव। ये देखो गूगल ड्राइव की API यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे सिंपली इसको मैं ऐसे जो है ना न्यू टैब में ओपन करता हूँ ताकि हम इसको जो है ना दोबारा फिर यूज कर सके। अब यहाँ से सिंपली एनेबल इसको कर देना, ये एनेबल हो जाएगा। इसके बाद हमने जो है ना यहाँ पे टाइप करना है गूगल डॉक। अभी ये गूगल डॉक्स की API भी आ गई, इसको जो है ना हम इसको भी एनेबल कर दे। ओपन इन न्यू टैब
और यहाँ से इसको अनेबल कर देते हैं। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे गूगल शीट को भी ऐड करना है, तो वो भी मैं टाइप कर देता हूँ। या देखो ये भी अनेबल हो चुका है, तो सिंपली आपने इस पर भी क्लिक कर देना है, तो ये भी आपका जो है ना सारे APIs आपके जो प्रोजेक्ट है इसमें अनेबल हो चुके हैं। अच्छा जी, तो जैसे ही सारे आप APIs कनेक्ट कर लो, उसके बाद आपने आना है OAuth कंसेंट स्क्रीन, आपने इस पर आ जाना है और यहाँ पे आपने इस गेट स्टार्टेड वाले बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपको एक और पेज पर लेकर चला जाएगा जहाँ पे आपने अपने ऐप का एक नेम दे देना है। तो मैं सिंपली इसको N18 दे देता हूँ, आप कोई भी इसको नेम दे सकते हो। यहाँ पे आप अपना ईमेल सेलेक्ट करो, उसके बाद नेक्स्ट करो, फिर यहाँ से आपने जो है ना एक्सटर्नल ये वाला आपने सेलेक्ट करना है और फिर से नेक्स्ट। यहाँ पे आप कोई भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हो, मैं इसको जो है ना अपना ईमेल दे देता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, आई एग्री, कंटिन्यू और फिर क्रिएट। तो यहाँ पे आपका जो ऐप है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका ये ऐप क्रिएट होता है ना, इसके बाद आपने आ जाना है क्लाइंट्स वाले सेक्शन पर और यहाँ पर जो है ना आपने क्रिएट क्लाइंट वाले बटन पर आपने क्लिक कर देना। तो यहाँ पे अभी दोबारा से हम एक जो है ना एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन टाइप जो है ना आपने वेब एप्लीकेशन आपने ये सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको दोबारा से कोई नेम दे देना है। मैं भी इसको एक N18 के नाम से जो है ना सेव करता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना हमने ऑथराइज रीडायरेक्ट URL ऐड करना है। वो कहाँ से करेंगे मैं बताता हूँ। आपने वापस आ जाना है अपने N18 पर। यहाँ पे आपको ये देखो ये दिखाई दे रहा है OAuth रीडायरेक्ट URL, इस पर आपने क्लिक कर देना है तो ये कॉपी हो जाएगा। वापस आना है और यहाँ पे ऐड URL करना है और यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। सही है, बस इतना आपने करना है और यहाँ पे ये जो क्रिएट वाला बटन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये एप्लीकेशन जो है ना आपकी ऑथ ID जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट वो आपको मिल चुका है जो कि हमें यहाँ पे रिक्वायर है। तो हम इसको सिंपली यहाँ से क्लाइंट ID कॉपी करते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर वापस दोबारा से मैं क्लाइंट सीक्रेट यहाँ से कॉपी करता हूँ और वापस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैं इस डाउनलोड JSON को यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ ताकि ये जो क्लाइंट ID क्लाइंट सीक्रेट है ये मेरे पास स्टोर रहे, क्योंकि ये अभी तो आपको शो हो रहा है लेकिन जब आप इसको क्लोज करोगे तो फिर आप इस क्लाइंट सीक्रेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आप इसको अपने लिए जो है ना कहीं सेफ जगह पर सेव कर लो। अभी इस ओके पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी एक और काम रहता है, वो ये कि आपने आ जाना है ऑडियंस वाले सेक्शन में और यहाँ पे जो है ना नीचे आपने एक टेस्ट यूजर ऐड करना है। टेस्ट यूजर क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमने जो अभी ये एप्लीकेशन बनाया है ये टेस्ट मोड में है, हम इसको लाइव नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और बहुत ज़्यादा झंझट है उसमें। तो इसलिए आपने यहाँ पे एक ऐड टेस्ट यूजर करना है और आपने यहाँ पे वो वाले ईमेल ऐड करना है जो कि आप अपने N18 के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। तो सिंपली ऐड यूजर पर आप क्लिक करो और यहाँ पे आप जो है ना वो वाले ईमेल टाइप कर दो जो कि आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो और सिंपली मैं इसको जो है ना यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया, सिंपली सेव करता हूँ और मेरा जो है ना यहाँ पे ईमेल सेव हो जाएगा। ये देखो मेरा टेस्ट यूजर ऐड हो चुका है। तो अभी हमारा जो है ना काम यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। अब हम अपने N18 में सब कुछ कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्रेडेंशियल्स आप अपने N18 के साथ ऐड करोगे ये एक वीक के बाद जो है ना एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसलिए आपने हर वीक के बाद अपने N18 के साथ इसको कनेक्ट करना है। यहाँ से नहीं, मैं आपको बता दूं कि आपने दोबारा से इसको कैसे जो है ना रिन्यू करना है। तो सिंपली आप अपने N18 में वापस आओगे, यहाँ पे हमने क्रेडेंशियल्स ऐड कर लिए है, यहाँ पे आप सेव पर क्लिक करो ताकि हमारे क्रेडेंशियल्स जो है ना वो सेव हो जाए। अब यहाँ पे ये देखो साइन इन विद गूगल, आपने इस बटन पर क्लिक करना है तो ये आपको एक पॉपअप शो करेगा। आपने यहाँ से वो वाली Gmail अकाउंट ऐड जो है ना सेलेक्ट करना है जो कि आपने एज अ टेस्ट यूजर वहाँ पे ऐड किया था। तो यहाँ पे मैं वो सेलेक्ट करता हूँ और सिंपली अभी जो है ना यहाँ से आगे ये चला जाएगा। यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर देना है और यहाँ से आप जो है ना सेलेक्ट ऑल कर लो और जो है ना कंटिन्यू कर लो। सारे परमिशन इसको दे दो क्योंकि ये आपने अपना ही बनाया है तो इसमें कोई रिस्क की बात नहीं है। तो हमारा जो Gmail अकाउंट है वो कनेक्टेड हो चुका है, लेकिन अब ये एक हफ्ते बाद जो है ना आपका Gmail अकाउंट यहाँ से काम करना बंद कर देगा। तो उसके बाद आपने हर हफ्ते आना है और यहाँ पे आपने साइन इन विद गूगल इस बटन पर क्लिक करना है और दोबारा से उसको जो है ना लॉग इन कर लेना है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो अभी एप्लीकेशन हमने गूगल कंसोल में बनाया था
वो एक टेस्ट मोड में है। तो इसलिए ये जो है ना ये टेम्परेरी टोकन जनरेट करता है जो कि वीकली एक्सपायर होता है। तो इसलिए आपने इसको जो है ना हर वीक इसको रिन्यू करना है। यही एक जो है ना मसला है N8N क्लाउड वर्जन में, जो कि N8N अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड करता है। और एक ये कि आप अपने लोकल पीसी या अपने सर्वर पर इसको होस्ट करते हो, बाकी सब कुछ सेम। अच्छा, तो हमारे जीमेल अकाउंट ऐड हो चुका है। सिंपली इसको जो है ना क्रॉस करो, यहाँ पे दोबारा से क्रिएट क्रेडेंशियल करो और यहाँ से जो है ना हम अब जो है ना गूगल डॉक को करेंगे। तो गूगल डॉक आप सेलेक्ट करो, यहाँ से मैं गूगल डॉक टाइप करता हूँ और यहाँ पे ये देखो गूगल डॉक आ चुका है। सिंपली कंटिन्यू करो। यहाँ से दोबारा से हमने क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट जो है ना चाहिए, तो आपने सेम वही क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ से जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये क्लाइंट आईडी आ गई और यहाँ पे ये क्लाइंट सीक्रेट आ गया और सिंपली मैं इसको सेव कर देता हूँ। आपने जो JSON फाइल डाउनलोड किया था वहाँ से भी आप कर सकते हो, या आप जो पॉपअप है उसको फिलहाल बंद ना करो और यहाँ पे जो है ना ये सब कुछ फिल आउट कर लो। दोबारा से साइन इन विद गूगल करेंगे और यहाँ पे हमारे अकाउंट जो है ना वो ओपन हो जाएगा। सिंपली वही दोबारा से वही अकाउंट सेलेक्ट करना है और इसी तरह आपने सारे अकाउंट जो है ना अपने इसके साथ ऐड कर लेना है। भी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो है ना इसको सारे परमिशन देंगे हम। अच्छा जी, कनेक्शन टेक्स्टेड सक्सेसफुली, ये कनेक्ट हो चुका है। इसको क्रॉस करो, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे हमने जो है ना गूगल शीट को ऐड करना है अभी। तो यहाँ पे गूगल शीट टाइप करो और यहाँ पे गूगल शीट ऑथ API आप इस पर सेलेक्ट करो और कंटिन्यू कर दो। यहाँ पे दोबारा से वही क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आप कॉपी करो और जो है ना यहाँ पे सेव कर दो इसको और सिंपली साइन इन विथ गूगल। कनेक्शन क्लियर हो चुका। इसके बाद एक और क्या रह गया, गूगल शीट हो गया, गूगल डॉक हो गया, हाँ एक गूगल ड्राइव हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर लो गूगल ड्राइव। फिर गूगल ड्राइव की ऑथ की भी आ गई। आप इसको कंटिन्यू करो। यहाँ से सिंपली दोबारा से हम जो है ना अपने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट पेस्ट करेंगे, सिंपली सेव कर देंगे और यहाँ पे साइन इन विथ गूगल। और ये भी हमारा जो है ना कनेक्ट हो चुका है। हमने चारों गूगल के अकाउंट जो है ना वो ऐड कर लिए है। तो अभी आप जो है ना अपने N8N में इन सब को यूज़ कर। एक और टिप जो कि अभी तक वीडियो देख रहे वो ये कि यहाँ पे जो है ना क्रेडेंशियल्स में बहुत ज़्यादा क्रेडेंशियल्स है, ये एक एक करके तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो उसके लिए आपने फर्ज करें कि आपने ChatGPT की क्रेडेंशियल्स ऐड करने, तो आप जो है ना यहाँ पे OpenAI सेलेक्ट करोगे। OpenAI मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पे अभी मुझे API की और ये सब कुछ चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा कि आपने ये कैसे करना है। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखो तो ओपन डॉक्स वाला एक बटन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये जो है ना आपको N8N के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे ये ले जाएगा और यहाँ पे आपको सब कुछ बताया है कि कैसे आपने जो है ना OpenAI की क्रेडेंशियल्स यहाँ पे ऐड करने हैं। ये देखो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने जो है ना इसने आपको बताए हैं। अगर अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो सिंपली इस URL को यहाँ से कॉपी करो, ChatGPT पर जाओ, उसको पेस्ट करो और उसको बताओ कि मुझे ये समझाओ कि मैं ये क्रेडेंशियल्स अपने N8N में कैसे ऐड। ऑलराइट, तो यही तक थी आज की ये वीडियो। आई होप आपको आज ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपने अपने N8N में क्रेडेंशियल्स ऐड करने हैं। तो चलो अब क्रेडेंशियल्स तो ऐड हो गए ना, तो अब टेंशन छोड़ो, बस ऑटोमेट करो। पीस आउट।